हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नई वीडियो के अंदर। क्या आपको पता है कि जो ओपन एआई का GPT 4.1 मॉडल है उसके 1 मिलियन टोकन जनरेट करने के लिए टोटल हमें $8 लगते हैं। और उसी जगह पर जो लामा का 3.18 बिलियन वाला जो छोटा मॉडल है वो $8 में 104 मिलियन टोकन जनरेट कर सकता है। ये 100+ टाइम्स चीपर है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या हमें एक स्मार्टेस्ट एजेंटिक सिस्टम बनाने के लिए क्या हमें एक बहुत बड़ा और महंगा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसकी ज़रूरत होती है? व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि हम छोटे मॉडल्स यूज़ करके भी एक स्मार्टेस्ट एजेंटिक सिस्टम बना सकते हैं। वही आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो रिसेंटली एनवीडिया जो कंपनी है उन्होंने एक रिसर्च पेपर रिलीज़ किया है और पेपर का नाम है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आर द फ्यूचर ऑफ एजेंटिक एआई। जो छोटे मॉडल्स होते हैं, ये जो एजेंटिक एआई एजेंटिक सिस्टम जो हम बनाते हैं, ये उनका फ्यूचर है। क्या मतलब है इसका? इसके अंदर इनका क्लेम ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आप क्या कर सकते हो, जो छोटे मॉडल्स हैं वो एजेंटिक एआई के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, एजेंटिक सिस्टम के अंदर। अब ये पेपर बहुत ही छोटा पेपर है, मैंने इसको पूरा पढ़ा है। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा, तो इसको आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है? तो इसी पेपर को थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसको थोड़ा सा डिस्टिल करके जो इन्फॉर्मेशन है आपको ईजी करके मैं आपको समझाऊँ। सो इनका सबसे पहला जो कहना है ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स SLMs आर सफिशिएंटली पावरफुल, इनहेरेंटली मोर सुटेबल एंड नेसेसरली मोर इकोनॉमिकल फॉर मेनी इन्वोकेशन इन एजेंटिक सिस्टम्स। अब यहाँ पर SLM की जो बात हो रही है, SLM का मतलब क्या होता है? स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। हमने LLM सुना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब SLM भी एक चीज़ होती है, मतलब जो छोटे मॉडल्स होते हैं। अब छोटे मतलब कितने छोटे? तो इन्होंने इसके अंदर बताया हुआ है कि जो 10 बिलियन पैरामीटर्स से छोटे मॉडल है, 10 बिलियन पैरामीटर्स ट्रेनिंग डेटा जो होता है उससे छोटे अगर मॉडल्स है तो उनको हम स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स बोल सकते हैं, जो कि एक कंज्यूमर हार्डवेयर के ऊपर हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब आपके लैपटॉप के ऊपर, हमारे लैपटॉप के ऊपर, या फिर घर के अंदर किसी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम इसको डिप्लॉय करके यूज़ कर सकते हैं। इनको हम SLMs बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा अगर अंदाज़ा देने के लिए बताऊं कि ओपन एआई का जो GPT 4 मॉडल है उसको 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन किया गया है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 8 बिलियन, 2 बिलियन, इतने छोटे मॉडल की, ठीक है? सो ये जो छोटे मॉडल्स है ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं, ये फ्यूचर है एजेंटिक सिस्टम का। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, अगर आपने कभी भी एजेंटिक सिस्टम अगर बिल्ड की है तो उसके अंदर क्या होता है ना, उसके अंदर हम मल्टीपल एजेंट्स को यूज़ करते हैं और हर एक एजेंट को एक पर्टिकुलर टास्क देते हैं। तो उस एजेंटिक सिस्टम के अंदर हम LLMs को यूज़ करते हैं। लेकिन आपको बताओ कि LLM जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है, तो उसका जो जनरल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो एक जर्नलिस्ट होता है। लेकिन हमें, अगर आप ध्यान से अगर थोड़ा सा सोचोगे यहाँ पर, हमें हमारे एजेंटिक सिस्टम के लिए ऐसे कोई जर्नलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जर्नलिस्ट ने जनरलिस्ट, ओके, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। हमें एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है यहाँ पर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से कि हमारी एक IT कंपनी है और IT कंपनी के अंदर अलग अलग टास्क होते हैं। फ्रंट एंड का काम होता है, बैक एंड का काम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, मे बी डिप्लॉयमेंट का काम हो सकता है। तो हमने एक मास्टर को हायर कर लिया जो फुल स्टैक मास्टर है, जिसको सब आता है, फ्रंट एंड से लेके HTML CSS, बैक एंड, डेवऑप्स, AI इंजीनियरिंग आती है और सब आता है। तो अभी टास्क जो है हमारा वो ये है कि हमें HTML और CSS को यूज़ करके एक लैंडिंग पेज बनाना है। तो आप थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए कि क्या इस टास्क के लिए उस मास्टर को ये टास्क असाइन करना क्या सही रहेगा? क्या हम उसका जो फुल पोटेंशियल है क्या उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं? आंसर है नहीं। यही सेम चीज़ होती है LLM के साथ में। LLM के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसके पास जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कोई एजेंटिक सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम एक पर्टिकुलर टास्क देते हैं।
ना कि उसको पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन तो हम रैक सिस्टम करके आते हैं, रैक सिस्टम यूज़ करके उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप है, बट उसको बाहर के दुनिया की इन्फॉर्मेशन होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। हमें उसको उस पर्टिकुलर टास्क कैसे करना है, बस उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो LLM है वहाँ पर यूज़ करना उतना सूटेबल नहीं है। LLM बड़ा मॉडल होता है, महंगा होता है उसकी APIs, और कंपैरेटिवली वो स्लो होता है, उसका जो इन्फरेंस है स्पीड थोड़ा सा स्लो होता है। तो इस पेपर के अंदर यही इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और यहाँ पर एक शॉकिंग पॉइंट मुझे दिखाई दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट्स ऑल्सो सी सब, यहाँ पर देखिए ये वाला, मोर देन अ हब ऑफ लार्ज IT एंटरप्राइजेस आर एक्टिवली यूजिंग AI एजेंट्स। ये एक्चुअली इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है कि ये सच है। एक्चुअली हर एक कंपनी के अंदर आजकल AI एजेंट्स जो है सम हाउ इंटीग्रेट किए जा रहे हैं और उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ये ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट्स ऑल्सो सी सब्सटैंशियल इकोनॉमिक वैल्यू इन AI एजेंट्स, जो कि सच है। एंड यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आके मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सो ये पॉइंट्स हैं, इनके 3 पॉइंट्स ये यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो छोटे SLM जो है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, इसको यूज़ करके एक्चुअली ये दिस आर सफिशिएंटली पावरफुल, बहुत पावरफुल हो सकते हैं, मोर ऑपरेशनली सूटेबल की बात हम यही की थी, हमें मास्टर नहीं चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए जो उस काम को करना जानता हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मोर इकोनॉमिकल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मोर इकोनॉमिकल मतलब चीपर है। अगर आप बड़ा LLM मॉडल्स अगर मतलब यूज़ करते हो, लेट्स से OpenAI का GPT-4 जो सीरीज़ है, तो उसका $8 लगते हैं 1 मिलियन आउटपुट टोकन के लिए। लेकिन उसी जगह पर अगर आप छोटा मॉडल कोई यूज़ करते हैं तो वो 100 टाइम्स जो है वो चीपर होता है। तो ये इकोनॉमिकल डेफिनेटली है, सस्ता है, और इससे कंपनी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे आता है, बहुत सारी सेविंग यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इस पेपर के अंदर। कुछ उन्होंने मॉडल्स के एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो 5 सीरीज़ का जो फी जो भी आपको बोलना है, 2 जो है 2.7 बिलियन एंड 1.8 ट्रिलियन की बात हो रही है GPT-4। तो डिफरेंस देखिए कितना छोटा ये मॉडल है। ये आपके किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर भी फिट हो सकता है। एप्पल एक्चुअली वो कर रहा है, राइट। एप्पल जो AI सिस्टम है आईफोन के अंदर ही फ्यूचर में सारी चीज़ें आने वाली है। तो सारी कंपनीज़ अपने अपने छोटे मॉडल्स के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि उनको पता चला है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड अब देख सकते हो कि इन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है, तो उनके अंदर इन्होंने देखा कि 2.7 बिलियन वाला जो मॉडल है वो एक्चुअली 30 बिलियन वाले मॉडल से मैच कर रहा है इसके रिजल्ट्स। एंड जो जब भी रन होता है तो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स ये फास्टर है। छोटे मॉडल जो होते हैं वो फास्टर भी होते हैं, इनका जो इन्फरेंस है कंपैरेटिवली फास्टर होता है, जल्दी काम होता है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हो कि ये 70 ये देखिए, कॉमन सेंस रीजनिंग ऑन पर विथ एड एंड कोड जनरेशन कोर्स रनिंग अप टू 70 बिलियन मॉडल्स। दिस इज शॉकिंग गाइस। एनवीडिया का भी है यहाँ पर, नेमोट्रॉन, एच फैमिली, और आप देख सकते हो कि इनके अंदर 2, 4.8 एंड 9 बिलियन 3 वेरिएशंस है, जो कि टक्कर दे रहे हैं 30 बिलियन जो मॉडल है उस टाइप के मॉडल्स को। ओके, हगिंग फेस का भी है, और यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर दिया हुआ है कि कैसे हम एजेंटिक सिस्टम बनाते हैं इन जनरल। तो यहाँ पर एक LLM होता है, फिर LLM टूल कॉलिंग करते हैं। बाय द वे, अगर आपको टूल कॉलिंग क्या है वो नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको जाके देख लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगी कि टूल कॉलिंग क्या है। सो कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर, जो जनरल आर्किटेक्चर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। हम LLM होते हैं, ये टूल कॉल करते हैं, डिसीजन लेते हैं, टूल 1 कॉल करना है कि टूल 2 कॉल करना है, या फिर किसी और LLM को भी ये इन्वोक कर सकते हैं। यहीं से तो हमारी जो एजेंटिक सिस्टम है वो शुरू होती हैं। तो इनका ये
कहना है यहाँ पर कि अगर ऐसे एजेंटिक सिस्टम्स के अंदर अगर हम स्मॉल मॉडल्स अगर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो थोड़ा सा अगर आगे मुझे और एक चीज़ आपको दिखानी है, और हाँ यहाँ पर एक देखिए, एक है फाइन ट्यूनिंग एजिलिटी। ये एक इसका बेनिफिट है, छोटे मॉडल जो होते हैं फाइन ट्यून करने में उनको ऐसे वीक्स नहीं लगते हैं। आप बहुत ही जल्दी एक ही नाइट के अंदर उसको पूरा फाइन ट्यून कर सकते हो, या फिर उससे भी जल्दी जो है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, पैरामीटर यूटिलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट होती है। बेसिकली हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ करते हैं, तो जो काम हम उससे करवा रहे हैं तो उससे सारे पैरामीटर्स कभी एक्टिव नहीं होते हैं। कुछ पैरामीटर्स उसके अंदर जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसके अंदर एक्टिव होते हैं, तो सारे पैरामीटर्स जो है उसको यूटिलाइज नहीं करते हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर। लेकिन अगर वो छोटा लैंग्वेज मॉडल है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, तो उसके अंदर हम सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पेपर है। तो मैं आपको यहाँ पर ना एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो छोटे मॉडल्स है वही आप यूज़ कर सकते हो टोटली कम्प्लीटली, पूरा आपको रिप्लेस कर देना है। लेट्स से कि आपकी कोई एजेंटिक सिस्टम ऑलरेडी है और आपने बड़े बड़े LLMs यहाँ पर यूज़ किए हैं, और आप अभी जाके घर पे तुरंत उसको चेंज करके छोटे मॉडल्स लगा दो, नहीं, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका भी तरीका है, अगर आपको इसको मतलब माइग्रेट करना है बड़े मॉडल से छोटे मॉडल के ऊपर, तो इसकी भी प्रोसेस है, इसका भी एल्गोरिथम है जो कि इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। एक्चुअली देख सकते हो यहाँ पर LLM to SLM एजेंट कन्वर्जन एल्गोरिथम, ये आपको करना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही मॉडल चेंज होगा, लेट्स से कि आपका जो एजेंटिक सिस्टम है कुछ X टाइप से अभी बिहेव कर रहा है, और अगर अचानक से आप उसको छोटे मॉडल्स आप देते हो, तो पॉसिबल ये है कि उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो कि हम नहीं चाहते हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। तो इनका कहना ये है कि आप वो कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आप यूज़ करिए उसके लिए ना। देखिए, सबसे पहले छोटे मॉडल जो है, ये भी आपको याद रखनी है बात कि आउट ऑफ द बॉक्स ये काम नहीं करेंगे जैसा हमें चाहिए। अगर बहुत ही बेसिक टास्क है, क्वेश्चन आंसरिंग है, तो पॉसिबल है कि आउट ऑफ द बॉक्स काम करें। लेकिन छोटे मॉडल्स को हमें थोड़ा सा फाइन ट्यून करना होता है अगर हम चाहते हैं कि वो बड़े मॉडल जैसा काम करें। और जब भी फाइन ट्यूनिंग की बात आती है यहाँ पर, तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुनी होगी कि डिस्टिलेशन हम बोलते हैं। डिस्टिलेशन मतलब जो बड़ा जो मॉडल है उसका नॉलेज हम ट्रांसफ़र करते हैं छोटे मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो डेटा हमें कलेक्ट करना होता है। मतलब जो भी आपकी करंट एजेंटिक सिस्टम है उसका सारा डेटा जो है वो लॉग कर सकते हो। यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है, जैसे कि एनक्रिप्टेड लॉगिंग पाइपलाइंस उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी अगर आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन डेटा है, नेम, ईमेल्स वगैरह, उसको मास्क करना पड़ेगा। मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है जब भी आप डेटा के साथ में काम करते हो। कोई मेडिकल डेटा वगैरह है, PHI जिसको बोलते हैं, हेल्थ डेटा, तो उसको भी आपको निकालना पड़ेगा। और हम फिर क्लस्टरिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है टास्क क्लस्टरिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो आइडेंटिफाई रिकरिंग पैटर्न्स ऑफ रिक्वेस्ट, जिसके अंदर हम प्रॉम्प्ट देखते हैं। प्रॉम्प्ट के बाद हम देखते हैं कि एजेंट ने क्या एक्शन ली है, उसके बाद आउटपुट देखते हैं, और इसके अंदर हम पैटर्न देखते हैं, और उस पैटर्न के हिसाब से इसको क्लस्टर करते हैं इस डेटा सेट को। तो वो चीज़ हमें करनी होती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारे पास डेटा वगैरह है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर जो SLM है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा SLM हमें यूज़ करना चाहिए। अगेन ये भी डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग के लिए चाहिए, रीजनिंग चाहिए आपको, या फिर कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज़ थोड़ी बड़ी चाहिए, उसके हिसाब से आपको जो मॉडल है वो चूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर और एक स्टेप आती है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग के अंदर क्या करते हैं, हम मॉडल का जो बिहेवियर है वो चेंज करते हैं। सो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमारी करंट एजेंटिक सिस्टम है वो जब भी काम कर रही है कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए, तो उसके अंदर उनका जो डेटा क्वेश्चन आंसरिंग जो हो रही है उसको हमने लॉक करके रखा हुआ है, और सेम डेटा के ऊपर हम छोटे जो SLM है उसको ट्रेन करेंगे। मतलब
ये कुछ ऐसे हुआ कि जो एलएलएम है वो टीचर हुआ, एसएलएम जो है वो स्टूडेंट, और हमने टीचर से सारा नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके रखा था, उसी नॉलेज को हमने दे दिया हमारे छोटे मॉडल को। तो अब छोटा मॉडल के पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आंसर करना है, क्या क्वेश्चन आता है। तो छोटा मॉडल जो है वो भी बिल्कुल बड़े मॉडल की तरह आंसर करना शुरू करेगा। तो ये यहाँ पर ट्रिक है, और इन्होंने यही इस पेपर के माध्यम से बताया हुआ है कि आपको अगर कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क है तो इस तरह से ये कुछ स्टेप्स हमें करनी होगी फाइन ट्यून करने के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर और एक चीज़ ऊपर शायद आपने देखी होगी, मैंने यहाँ पर मिस कर दी, जो कि है कि सारे मॉडल्स, सारे एलएलएम्स यहाँ पर रिप्लेसेबल नहीं है। ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर कि अब सारे नहीं चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ मॉडल्स हमें चाहिए होते हैं, जो एलएलएम होते हैं उनके पास कम्युनिकेशन पावर ज़्यादा होती है। अगर आप कोई कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई मॉडल चाहिए आपको, तो एलएलएम ज़्यादा सेंस यहाँ पर बनाएगा। लेट्स से कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था ना, ये डायग्राम, ये देखते हैं, देखें यहाँ पर क्या दिया है कि ये एलएलएम यहाँ पर अलग कलर में दिया हुआ है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो पहला एलएलएम है जो डायरेक्टली एंड यूज़र से बात करेगा, आप इसको एज अ एलएलएम रख सकते हो, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, एंड उसके जो वर्कर्स हैं, जो बाकी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे, उनको आप एज अ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि एजेंटिक सिस्टम हम बनाते हैं तो उसके अंदर एक पैटर्न होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, जिसको हम सुपरविजन पैटर्न बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक एजेंट मेन होता है, जिसको आप बोल सकते हो कि एक सीनियर मैनेजर, और उसके अंडर सब एजेंट्स होते हैं। तो सब एजेंट्स वो, इनको आप एक तरह से वर्कफोर्स या फिर इंटर्न्स बोल सकते हो, जो पर्टिकुलर टास्क को करना जानते हैं। तो इस टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आजकल बहुत दिख रहा है इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे सुपरविजन किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड अगेन कुछ मल्टी मॉडल एक कॉन्सेप्ट है अभी इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर आप सिर्फ टेक्स्ट नहीं, आप इमेज पास कर सकते हो, ऑडियो पास कर सकते हो। तो वो जो कैपेबिलिटीज़ है वो हमारे छोटे मॉडल्स के अंदर नहीं होती है, ये टेक्स्ट ओनली मॉडल्स होते हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं कि जो ये कैपेबिलिटी भी रखते हैं। बट हाँ, ये ऊपर से अगर देखा जाए तो कुछ बात ऐसी है कि आप टोटली आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो एलएलएम को, उसकी भी कहीं कहीं पर ज़रूरत है। लेकिन जो वर्कफोर्स होती है वहाँ पे आप एसएलएम जो है वो बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। एंड इन्होंने ना एक स्टडी भी दी है इसके लास्ट में, अगर हम जाएंगे ना तो यहाँ पर कुछ इन्होंने केस स्टडीज़ दी हुई है जो एक्चुअली कंपनी जो प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल एक मेटा जीपीटी नाम से प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओपन सोर्स है बाय द वे, अपाचे 2.0 लाइसेंस है इसका। तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। इसके अंदर मैनेजर्स है, आर्किटेक्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोजेक्ट ओनर है, इस तरह से पूरी जो हायरार्की होती है कंपनी के अंदर, तो ये उसी तरह से आप देख सकते हो। तो उसके ऊपर जब भी टेस्ट किया था तो उन्होंने क्या पाया कि देखिए, इन द केस ऑफ मेटा जीपीटी वी एस्टिमेट दैट अबाउट 60% ऑफ इट्स एलएलएम क्वेरीज कुड बी रिलायबली हैंडल्ड बाय अप्रोप्रिएट स्पेशलाइज्ड एसएलएम्स। 60% जो एजेंट्स है उनके, वो उस प्रोडक्ट के अंदर हम रिप्लेस कर सकते हैं विथ एसएलएम। दिस इज़ ह्यूज, राइट। अब उसके बाद और एक स्टडी हुई थी, ओपन ऑपरेटर और एक प्रोडक्ट है, और इन्होंने पाया कि इसके अंदर अबाउट 40%। तो अगेन हर एक प्रोडक्ट अलग होता है, उसकी यूज़ केसेस अलग होती है। तो इन्होंने पाया कि 40% रिप्लेस कर सकते हैं एलएलएम को, 40% वाले एसएलएम हम डाल सकते हैं। क्रेडल नाम से भी एक प्रोडक्ट है, और इन्होंने पाया कि 70% आप एलएलएम्स को रिप्लेस कर सकते हो। तो ये कुछ है गाइस, यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और रिसेंटली मैंने इसको यूज़ भी किया है छोटे एजेंटिक सिस्टम में। आपको अभी डेमो दिखाऊंगा, ठीक है, और डेमो के अंदर देखेंगे कि कैसे जो छोटे मॉडल्स है वो भी हमें जो काम है वो करते हैं। सो रिसेंटली मैंने एक कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बनाया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये एक मल्टी
एजेंट सिस्टम है जिसके अंदर एक इनिशियल सपोर्ट एजेंट है, बिलिंग सपोर्ट एजेंट है, टेक्निकल सपोर्ट एजेंट है, एंड यहाँ पर ये रिफंड्स भी हैंडल कर सकता है ऑटोमेटिकली। आपको पता है कि टूल कॉलिंग एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, तो उसकी मदद से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड बाय द वे, ये जो एप्लीकेशन है ये LangGraph स्टूडियो है जो कि फ्री है, फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनी जाए तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, फिर हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो है, जल्दी से मैं यहाँ पर देखिए, ये सिस्टम जो है इसके ऊपर मैंने LLM को टेस्ट किया है और SLM को भी टेस्ट किया है। अभी जो हम करने वाले हैं हम SLMs है बाय द वे। अगर मैं आपको कोड दिखा दूँ इसका, तो लेट मी, ओके, सो ये इसका कोड है। आप देख सकते हो यहाँ पर LangGraph एंड LangChain यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर अलग अलग जो मॉडल्स है वो हमने यहाँ पर ट्राई करके देखे हैं, जो कि GPT-4o काम सही से चल रहा था क्योंकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और उसके बाद अलग अलग जो छोटे मॉडल्स है, लामा 3.18 बिलियन इंस्टेंट, इसको भी यूज़ किया है, जो कि ये आप देख सकते हो यहाँ से टुगेदर AI के ऊपर ये होस्टेड है, तो वहाँ से इसको यूज़ किया है। तो ये देखिए, ये 8 बिलियन वाला वर्जन है जो कि बहुत ही छोटा SLM है, और इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये काम कैसे होता है। ठीक है, ये मल्टी एजेंटिक सिस्टम है, इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका कोड, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इसके लिए। तो लेट्स से कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तक इसको कोई फाइन ट्यून वगैरह नहीं किया है। फ्यूचर में अगर इसको और इफ़ेक्टिव बनाना है तो आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हो, बट अभी विदाउट फाइन ट्यूनिंग क्या काम कर रहा है देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर एक इनिशियल सपोर्ट एजेंट है जो कि थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इनिशियल सपोर्ट एजेंट जो है उसको, उसके लिए LLM यूज़ कर सकते हो, और जो बाकी के एजेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, जो SLMs है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यही तो एक्चुअली बात उस पेपर के अंदर बताई गई है कि ऐसा नहीं कि आपको सारे ही रिप्लेस करने हैं। जहाँ पर आपको सच में इनिशियल सपोर्ट, मतलब एक तरह से आप रिसेप्शन समझ लीजिए कि जो मेन होता है ना, सबसे पहले जो आंसर करेगा कस्टमर को, तो वो है, तो वो थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए, उसके पास जो कम्युनिकेशन वगैरह है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो उस केस में, लेकिन हमारे केस में हमने सारे ये SLM यूज़ किए हैं, तो देखते हैं कि क्या काम कर रहा है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ हाय, ठीक है, एंटर करते हैं, सबमिट। सो ये अभी रिप्लाई करेगा, देखिए यहाँ पर, हेलो वेलकम टू कोडर्स ज्ञान, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, आर यू लुकिंग टू एनरोल इन कोर्स। तो ठीक है, ये आंसर तो यहाँ पर कर रहा है। और आपने देखा होगा इसका फ्लो, ये पहले जाता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है, फिर इनिशियल सपोर्ट के ऊपर जाएगा, और यहाँ पर ये डिसीजन लेता है कि क्या ये बिलिंग सपोर्ट वाली क्वेरी है, क्या ये टेक्निकल सपोर्ट क्वेरी है, या फिर डायरेक्टली खुद ही ये आंसर करे। तो ये डिसीजन इसने ली है। तो यहाँ पर डिसीजन ली है कि डायरेक्टली वो आंसर करे, तो उसने, आप देख सकते हो, डायरेक्टली एंड किया है। ठीक है, कोई भी बिलिंग सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट को ये ट्रांसफ़र नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा हे लेट्स से आई हैव प्रॉब्लम विथ डॉकर इंस्टॉलेशन। तो ये काइंड ऑफ टेक्निकल सपोर्ट वाली क्वेरी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। टेक्निकल सपोर्ट वाली क्वेरी है, तो देखते हैं कि अभी ये क्या डिसीजन लेगा। सबमिट करते हैं, तो देखिए इनिशियल सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट के ऊपर गया और फिर यहाँ पर एंड हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है, ये AI बोल रहा है कि आई बी हैप्पी टू हेल्प विद दैट, सिंस यू आर experiencing a technical issue, I'm going to transfer you to our technical support team. Okay, so technical support team क्या बोल रही है कि docker installation issue can be frustrating, can you please provide more details about problem you are facing। तो यहाँ पर आगे सपोर्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हो कि जो छोटे मॉडल्स है वो भी एक्चुअली जो काम हमें करना है वो कर पा रहे हैं इस केस में। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं लग रही है। मे बी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जब भी यूज़र करेगा तो उस केस में हम या तो इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एज ए इनिशियल सपोर्ट एजेंट जो है उसको LLM, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हो। और यहाँ पे राउटिंग भी है ना, तो ये डिसीजन लेता है कि हमें बिलिंग सपोर्ट पे लेके जाना है या टेक्निकल सपोर्ट। तो उस केस में हम ना रीजनिंग मॉडल्स को यूज़ करते हैं ऐसे केसेस में राउटिंग के लिए। तो वो भी एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो अभी लेट्स से कि मैं यहाँ पर करता हूँ hey I want to enroll, I want to unenroll।
ठीक है, एनरोल फ्रॉम ए कोर्स, ठीक है। अब देखते हैं, ये अभी बिलिंग सपोर्ट वाली चीज़ है क्योंकि अनएनरोल करना है तो रिफंड वगैरह चाहिए होगा। सो लेट्स से सबमिट, तो ये देखिए गया बिलिंग सपोर्ट के ऊपर। एंड यहाँ पर बिलिंग सपोर्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि अनएनरोल फ्रॉम कोर्स यू कैन लॉग इन। ओके, ये इंस्ट्रक्शन इसने दी है कि कैसे अनएनरोल करना है। मैं बोलूँगा आई वॉन्ट माई मनी बैक, ओके, एंड करते हैं सबमिट। एंड देखिए बिलिंग सपोर्ट, एंड अब जाएगा ये लेट्स से हैंडल रिफंड के ऊपर चला गया। मनी बैक चाहिए तो रिफंड चाहिए। बट यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट होती है ह्यूमन इन द लूप, एक एक्चुअली पैटर्न है जब भी हम यूज़ करते हैं। ह्यूमन कन्फर्मेशन चाहिए होता है कुछ एक्शंस के लिए हम डाल सकते हैं, जो कि ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर। डायरेक्टली पूरी चीज़ें हम एआई को नहीं देते हैं, थोड़ा सा कन्फर्मेशन भी हम रखते हैं हमारे साइड। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर देखिए यस करता हूँ, एंड इसको काम करने के लिए आई थिंक मुझे ये वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा। हम ये इंटरैक्टिव टूल यूज़ कर रहे थे, इसके अंदर कुछ मैनुअल चीज़ें करनी पड़ रही है हमें टेस्टिंग के लिए, बट जो मेन इंटरफेस होगा उसके अंदर वो जो कंपनी का एम्प्लॉय होगा वो अप्रूव करेगा, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बार, और एक रन होगा यहाँ पे। एंड अभी यहाँ पर आप देख सकते हो रिफंड प्रोसेस्ड, क्योंकि रिफंड को अप्रूव किया गया है। तो ये एजेंटिक सिस्टम है गाइस। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ध्यान से, ये जो मॉडल यूज़ हो रहा है ये है 8 बिलियन वाला मॉडल, जो कि मोर देन 100 टाइम्स चीपर है देन LLM बड़ा GPT मॉडल। एंड हमारा काम हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको सीखना है कि कैसे एजेंट्स बनाते हैं, तो मैंने एकदम बिगिनर्स के लिए आपका पहला जो एजेंट है वो कैसे बनाना है उसके लिए एक वीडियो बनाया है, तो उसको आप नेक्स्ट देख लेना। हैप्पी कोडिंग।